सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। वेलकम करते हैं हमारा दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल वीडियो है, जिससे क्वेश्चन आपको फॉर श्योर मिलेगा। दैट इज सेंट्रल स्टेट की रिलेशंस कमिटीज। मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा है क्योंकि कमिटीज बहुत कम है, बट कॉन्सेप्ट जो है उससे फॉर श्योर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप पीवाईक्यूज चेक करोगे आपको मिलेगा क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। अच्छा, सेंट्रल स्टेट रिलेशन कमेटीज तो हमारी हैं 4-5 जो भी हैं, बताएंगे आपको। उससे पहले हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आए थे। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। 5-10 मिनट का चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हमारे कितने आए थे टोटली रिफॉर्म कमीशन? 2 आए थे। ठीक, एक सेकंड मैं इसको भी बढ़ाता हूँ, यहीं से बढ़ाना पड़ेगा, काम नहीं करेगा। 2 आए थे, नंबर 1 हमारा आया था और एक नंबर 2 आया था। क्वेश्चन यही से आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन। अब कितने आए थे टोटल? 2 आए थे। पहला कब आया था? 1966 में आया था, एंड दूसरा आया है बहुत टाइम बाद, दैट इज इन 2005 में। सेकंड क्वेश्चन, इसके हमारे जो पहले आए थे इसके चेयरमैन कौन थे? स्टार्टिंग में इसके चेयरमैन थे हमारे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई थे, बट लेटर क्योंकि ये हट गए थे, क्योंकि ये कुछ शायद पीएम बन गए थे। आई एम नॉट श्योर, एक बार देख लेना आप लोग। फिर हमारे जो वाइस चेयरमैन थे वो बन गए थे इसके चेयरमैन। क्वेश्चन यहाँ से आया था कि कौन बन गया था आफ्टर मोरारजी देसाई, तो उनका नाम था के हनुमंता। ठीक है, इनके हटने के बाद हमारे के हनुमंता जी बन गए थे हमारे सेकंड चेयरमैन। 2005 में जो आया था इसके हमारे जो चेयरमैन थे, ठीक है, उनका नाम है वीरप्पन मोले। मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया है इस क्वेश्चन, पता नहीं क्या ही मतलब इंटरेस्ट है यूपीएससी को इस क्वेश्चन में। इतनी बार मतलब स्टेट टीचर्स तो पूछे ही मत, कितनी स्टेट, तमिलनाडु स्टेट, यूपी, कितनी बार पूछ लिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा इस चीज से एक और फैक्ट बताता हूँ। जो हमारा फर्स्ट एआरसी है ना, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन, या सेकंड एआरसी, तो फर्स्ट एआरसी ने रिकमेंड किया था हमारा लोकपाल या फिर लोकायुक्त का जो कॉन्सेप्ट है ना, लोकपाल या लोकायुक्त का जो कॉन्सेप्ट है, ये फर्स्ट एआरसी से हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा फर्स्ट एआरसी ने ही रिकमेंड किया था, और उसके ही रिकमेंडेशन पे इंटर स्टेट काउंसिल जो हमारी है 1960 में बनी थी। ठीक, इंटर स्टेट काउंसिल, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी थी। ठीक है, और इसको चेयरमैनशिप इंटर स्टेट काउंसिल की कौन करते हैं? पीएम साहब करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ठीक है, तो इसका इतना ही था। अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट। ये 2 एआरसी हो गए, इसके बाद इंपॉर्टेंट 1-2 और कमीशन हैं, जैसे कि इन द ईयर ऑफ 2000। मैं आपको बस बता रहा हूँ भाई, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, दैट्स इट। इसके अलावा मैं कवर भी कराऊंगा पॉलिटी का एक सेक्शन अलग अलग से, मैंने वो बना रखा है प्ले लिस्ट, उसमें आप देख लेना, बना रहा हूँ, उसको बनाऊंगा अभी मैं। 2000 में NCRWC, आपको पता होगा इसके बारे में, इसका नाम था नेशनल कमीशन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, नेशनल कमीशन फॉर द वर्किंग, नेशनल कमीशन टू रिव्यू, सॉरी, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हमारा जो बना था, इसके चेयरमैन कौन थे? क्वेश्चन बस ईयर से आता है और चेयरमैनशिप से आता है, दैट्स इट। इसके चेयरमैन थे हमारे एम वेंकटचलैया। आप ये क्वेश्चन, ये पेपर में बहुत बार देख सकते हो। ठीक है, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्वेश्चंस क्यों पूछती है यूपीएससी, मल्टीपल टाइम क्वेश्चन से आ गया। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करते हैं हमारी जो मेजर थिंग है, 2000 सेंट्रल स्टेट रिलेशंस कमेटी। उससे पहले मैं एक यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, रॉ का एसपी, ये एक ट्रिक है, आप लोग रख सकते हो। इससे मैं एक शॉर्टकट में बताऊं तो राजमन्नार, आनंदपुर साहिब, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, सरकारिया कमीशन एंड पंची कमीशन, बस यही हमारे हैं कौन? सेंटर स्टेट रिलेशन कमेटी, CSRC। ये सारे रॉ का एसपी याद रखना। अभी मैं इसके बारे में आपको डिटेल दे देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा क्या आया था? नंबर इन सबसे पहला क्या है? राजमन्नार। ठीक है, राजमन्नार हमारी कब आई थी? राजमन्नार कमेटी वॉज इंट्रोड्यूस इन 1969। ठीक, 1969 में आई थी। ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? ये बार क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि
विच कमेटी इज रिलेटेड टू तमिलनाडु स्टेट, या फिर राजमन्नार कमेटी इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मेक श्योर राजमन्नार तमिलनाडु याद होना चाहिए आपको। सेकंड हमारी है RAW में ए क्या था, आनंदपुर साहिब, ANAND आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन था वो, ये आया था 4 साल और 1973 में। ठीक है, इसको रिमूव कर देता हूँ, अच्छे से कर देता हूँ, आप लोग डाउट में मत रहना बस। क्वेश्चन यहाँ से फॉर श्योर बनता है यार, हम वही चीज़ें नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि मैंने खुद की है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये गलतियाँ आप ना करो। अरे सॉरी ड्रॉ 1973 में आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन हुआ था। ठीक है, इसने क्या किया था, स्टेट्स को मतलब ज़्यादा अटोनमी मिले, स्टेट्स को जो अटोनमी है वो बढ़ाने की बात की थी कि स्टेट्स को अटोनमस ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, ये आनंदपुर साहिब से। तीसरा हमारा वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, ये 1977 का है, इनका ये याद रखो बस। ठीक, चौथा हमारा आपको मतलब बच्चे को पता होगा अगर आप यूपीएससी डिफेंस के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी यूपीएससी के एग्जाम का, सरकारिया कमीशन। अगर ये नहीं आता तो क्या ही आता है आपको, 1983 फर्स्ट टाइम है तो इट्स ओके, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए। इसके कुछ रेजोल्यूशन से इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे पहला इसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके रेजोल्यूशन क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सबसे पहला था हमारा इसका कि इसने जो रिकमेंडेशन किया था कि इंटर स्टेट की रिकमेंडेशन थी, इंटर स्टेट वाली जो फर्स्ट ARC ने दी थी, और उसके लिए बोला था कि परमानेंट रिकमेंडेशन करो उसको के, तो वो मान लिया था, परमानेंट इंटर स्टेट की रिकमेंडेशन को इसे मान लिया गया था। दूसरा फर्स्ट ARC ने किया था, उसमें नहीं माना था। ठीक है, फर्स्ट ARC ने अप्रूव किया था, उसमें नहीं माना था, बट इसने बोला था कि इंटर स्टेट को परमानेंट वो मिलना चाहिए रिकमेंडेशन, इससे मिल गया था। सेकंड था वही जो हम आप पढ़ते हैं ना उसमें हमारे गवर्नर के केस में, तो गवर्नर कभी भी कोई भी गवर्नर उस स्टेट का नहीं होता जिस स्टेट में वो इलेक्टेड होता, मतलब वो काम कर रहा होता है, जिससे कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ना हो। दूसरा जो गवर्नर वाला कॉन्सेप्ट था वो यहीं से आया था। ठीक है, तो सरकारी कमीशन के ये मेजर दो रोल थे। इसका तो हमारा पांचवा आता है वेरी इंपॉर्टेंट, पंची कमीशन। एक बार मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था पंची कमीशन में, उसमें ऑप्शन दे दिए थे 2003, 4, 5, 7, और मैं 2005 मार के आ गया था, जबकि इसका आंसर है 2007। तो ऐसी गलती होती है यार। ठीक है, हमारे ये सारे कमीशन हो गए हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक लास्ट बताऊं तो वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, बट आपको ऐसे बता देता हूँ। नेशनल कमीशन फॉर नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है, इसकी चेयरमैन इसके चेयरमैन कौन थे हमारे, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। और हमारे इंडिया में कितने टाइप की माइनॉरिटी हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट करो, मैं बताता हूँ फिर। ठीक है, 2 टाइप की मैं बताता हूँ, चलो अब टाइप आप बताओ। ओके, सो ये हमारा ये है, इसमें बस आपको लास्ट में याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो मैंने आपको फैक्चुअल बता दिया वो तो आएगा ही आएगा। सेकंड आएगा आपका जो आ सकता है क्रोनोलॉजी से। सबसे पहले क्या आया था, फर्स्ट ARC कब आया था, आपको लास्ट ब्रीफ दे रहा हूँ, 1960, जो सबसे पहला आया था हमारा, जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन 1966 में आया था। सॉरी, फिर 1966 के बाद क्या था, 1969 में इसमें क्या आया था हमारा सबसे पहला राजमन्ना कमेटी तमिलनाडु स्टेट। ठीक, 1969 के बाद क्या था हमारा 4 साल बाद 1973 रॉ का एसपी था ना, ये आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन बता चुका आपको, स्टेट को ऑटोनोमस करने की बात हुई थी। फिर 1973 के बाद क्या आता है 1977, इसमें क्या आया था हमारा रॉ में वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम हुआ था, याद हो गया। फिर 1983 की बात करते हैं, 1983 में क्या आया था हमारा, सब अगर मिलाएं तो हमारा 1983 में आया था हमारा सरकारिया कमीशन। ठीक, इसके बाद हमारा 2000 में क्या आया था हमारा नेशनल कमीशन NCRWC, नेशनल कमीशन टू रिव्यू
टू रिव्यू दी वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर 2005 में क्या आया था हमारा, सेकंड ARC एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन। और 2007 इज द लास्ट, इज दैट इज आर पंची कमीशन। बस इतना आप कर लो, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला, रिलेटेड टू द सेंट्रल स्टेट रिलेशन कमेटी। दैट्स इट, इट्स अबाउट दिस टॉपिक। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।